कुमार अभिषेक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, क्या जानकारियां निकल कर आई हैं कुमार अभिषेक इन लोगों को लेकर जो ये तीनों हत्यारे थे? क्योंकि हमने जब ये वीडियो देखा तो ये स्तब्ध करने वाला था और इस वीडियो में एक बात जो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही थी कि टारगेटेड किलिंग थी। उन्हें पता था कि कहां जाना है, कैसे जाना है, गोली मारी और उसके बाद बंदूक फेंकी, हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। दूर से भी जिसने मारी उसे देखकर लग रहा था कि यह प्रोफेशनल किलिंग है। चलिए, कुमार अभिषेक से दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर एक बार हम आपको दिखा दें। 10:37 की तस्वीरें हैं और एक बार पूरा घटनाक्रम भी हम आपको बता देते हैं। अतीक अहमद को यहां पर लाया जा रहा था, मीडिया कर्मी उनके पास पहुंचते हैं, सवाल पूछते हैं कि आपको असद के जनाजे में नहीं जाने का मौका मिला, तो अतीक अहमद जवाब देता है कि नहीं जाने दिया इसलिए नहीं गए। उसके बाद सवाल पूछते हैं तो अगला जवाब वो देता है कि ऐसा है कि गुड्डू मुस्लिम, और जैसे ही वो गुड्डू मुस्लिम का नाम लेता है एक शख्स आता है, उसके कनपटी के ऊपर जो उसने पगड़ी पहनी है वहां पर बंदूक रखता है और गोली मार देता है। जब तक उसका भाई कुछ समझ पाता अशरफ, तब तक अशरफ पर भी गोलियां चल जाती हैं और उसके बाद मीडिया कर्मी दूर भागते हैं, पुलिस वाले वहां से फर्स्ट रिएक्शन हटते हैं और दूर से यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं उन पर ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं वो बरसाई जाती हैं। एक पुलिस वाला आता है, पीछे से पकड़ता है। देखिए, एक ही पुलिस वाले ने दो बदमाशों को पकड़ लिया। यह अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर है कि बदमाशों ने इसके बाद कहीं ना गोलियां चलाई ना भागने की कोशिश की। एक पुलिस वाला दोनों को पकड़ता है और एक तरफ दूसरी तरफ 3 पुलिस वाले मिलकर एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और ये अपने आप सरेंडर कर देते हैं। पुलिस इन्हें गाड़ियों, देखिए 2 अपराधियों को एक पुलिसकर्मी पकड़ लेता। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है ये अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि जब इनके बारे में और जानकारियां निकल कर आएंगी तो फिर ये हैरान करने वाली जानकारियां जो है निकल कर होंगी। कुमार अभिषेक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कुमार अभिषेक, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल सभी के मन में है कि रेकी यहां पर हुई थी, डमी कैमरे का इस्तेमाल होता है, डमी माइक का इस्तेमाल होता है, डमी मीडिया कार्ड का इस्तेमाल होता है। वो आते हैं, गोलियां मारते हैं, टारगेटेड किलिंग होती है और उसके बाद चुपचाप पुलिस को सरेंडर कर देते हैं। ये जो मासूमियत है इन अपराधियों की, ये क्या इशारा करती है और इन अपराधियों को लेकर अब तक क्या जानकारी आई है? शुभंकर, एक बार आप सवाल दोहराएंगे अगर आपने मुझसे ये सवाल किया है तो। कुमार अभिषेक, सवाल मेरा यह है कि इस घटना में हमने देखा डमी माइक, डमी कैमरा, डमी आइडेंटिटी कार्ड। वो आते हैं, अतीक पर गोली चलाते हैं, उसके बाद अपनी बंदूक फेंकते हैं, चुपचाप हाथ उठाते हैं और एक पुलिसकर्मी 2 लोगों को पकड़ लेता है। ये जो क्राइम सीन है ये क्या इशारा करता है? क्योंकि आप लोगों ने तमाम घटनाएं कवर की होंगी, ये जो हत्यारों का स्टाइल है। देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ा ही अबूझ टाइप की पहेली हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है एक जर्नलिस्ट के वेशभूषा का, कि वो जर्नलिस्ट के वेशभूषा में आता है, जर्नलिस्ट के वेशभूषा में आता है, उसके पास फर्जी कैमरे हैं, फर्जी माइक आईडी है, फर्जी आई कार्ड है और उसके बाद वो पिस्टल निकाल करके मार देता है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी साजिश है, गहरी साजिश है। किसी न किसी जिसने भी इसे अंजाम दिया है वो हाईली प्रोफेशनल है। किसने अंजाम दिया है ये कहना मुश्किल है, लेकिन सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं शुभंकर कि आखिर इस हाई सिक्योरिटी जोन में जब इतने पुलिस वाले मौजूद हों, मीडिया की मौजूदगी हो और मीडिया का ही वेश बदल करके 3 लोग घुसते हैं जो अपने पीठ पर बैग लादे होते हैं और उसमें से पिस्टल निकालकर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक सर में मारते हैं और फिर घूम करके अशरफ को मारते हैं और दानादन जितनी गोलियां होती हैं वो उतार देते हैं और उसके बाद सरेंडर करते हुए ये तीनों लोग सरेंडर करते हैं। पुलिस वाला 2 को पकड़ता है, एक गिरता है, उसके ऊपर चढ़ के उसको पकड़ता है। देखिए, बहुत कुछ चीजें तो जांच में आएंगी, लेकिन अगर आप क्राइम सीन को देखें, क्राइम सीन के जो विजुअल्स है उस वक्त के उसे देखें तो बहुत कुछ चीजें समझ में आती हैं कि ये आसान नहीं है कि बहुत आसानी से इसे कह दिया जाए कि जी बिल्कुल ये आए और इन्होंने आकर के मार के और ये चले गए हैं और या ये सरेंडर कर गए हैं। इसमें किसी न किसी की गहरी साजिश है। जिसने भी इसे अंजाम दिया हो या दिलवाया हो ये जांच में सामने आएगा, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है शुभंकर कि आखिर कैसे मीडिया के वेश में आकर के और वो भी तमाम चीजें फर्जी रखते हुए कोई इस काम को अंजाम दे देता है। 3 लोग हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर बिल्कुल नहीं आया है कि ये तीनों कौन हैं, ये तीनों कहां के हैं। 3 नाम जरूर सामने आए हैं, गाड़ी नंबर सामने आया है, गाड़ी आई, वो बाइक सामने आया है, लेकिन इसमें बहुत कुछ राज छिपा हुआ है। अब वो राज कहां का है
किसके द्वारा ये तमाम जो राज हैं या ये रहस्य हैं ये जो बने हुए हैं, इस पर तो गहरी नजर रखनी होगी। जैसे जैसे इसकी परत खुलेगी वैसे वैसे पता चलेगा। लेकिन इस वक्त नहीं तो कुमार अभिषेक, जिस बाइक का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई? थोड़ी जल्दबाजी और एक सवाल जो उठ रहे हैं, जी सरकार को जवाब देना होगा। जी, ये जो बाइक के जिक्र आप कर रहे हैं, इस बाइक को लेकर कोई जानकारी आई, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है? क्योंकि सोशल मीडिया पर कई सारी खबरें इसको लेकर आ रही हैं। और दूसरा, पुलिस प्रशासन को लेकर क्या सवाल नहीं उठेंगे इस बात को लेकर? क्योंकि वो बार बार पुलिस कह रही थी कि अतीक पर हमला हो सकता है, बाकी जगह सुरक्षा दी गई थी, लेकिन यहां पर सुरक्षा और रिस्पांस टाइम दोनों उस सक्रियता पे नहीं नजर आया जितना अतीक जैसे माफिया या गुंडे को लेकर होना चाहिए था। 100 से अधिक आपराधिक मामले, पाकिस्तान से लिंक के जिक्र हो रहा था। ऐसे में क्या रिस्पांस टाइम और जो 8-9 पुलिसकर्मी थे उनको लेकर सवाल खड़े नहीं होंगे? बिल्कुल सवाल खड़े होंगे और सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर आप देखें तो जो पल्सर बाइक मिली है जिसका आपने जिक्र किया, पल्सर बाइक में जो नाम है वो नाम भी चौंका रहे हैं। क्योंकि जो नाम, जिस नाम के लोग अभी सामने आए हैं और जिस नाम से पल्सर रजिस्टर्ड है, वो दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। इसकी पूरी कहानी क्या है? क्या अभी भी जो नाम हमारे सामने आ रहे हैं वो नाम सचमुच वही हैं या ये नाम भी छद्म नाम है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अभी तक फर्जी देखी हैं इस पूरे मामले में। तो किस तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया है ये तो अब सबके सामने है। देखिए, हर आदमी इस बात को समझ रहा है और समझने की कोशिश भी कर रहा है कि आखिर ये जो हुआ है ये कैसे हुआ है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2 जिप्सी गाड़ी और साथ साथ एक और हम लोगों ने स्कॉर्पियो देखी चलते हुए, उसके पीछे जो बिना नंबर की थी। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त देखना यह होगा कि इस जांच में निकल करके क्या आता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये दोनों, चूंकि अदालत के मुताबिक दोनों को अदालत के निर्देश के बाद सौंपा गया था। जब पुलिस रिमांड मिली थी तो यहां की अदालत ने कमिश्नर को यह कह करके भरोसा दे करके दिया था कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। दूसरी तरफ जब साबरमती से लाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था, उसे जब यहां भेजा गया तो कई सवाल हैं जो अब तो सरकार को तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। और सरकार ने रातों रात न्यायिक कमीशन का गठन भी कर दिया है कि इसकी पूरी जांच होगी। लेकिन जिस तरीके का ये वाकया हो गया, जिस तरीके से इसे अंजाम दे दिया गया, इसने बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुमार अभिषेक, एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है, क्योंकि आप लखनऊ में सियासत तो कवर करते हैं और जब ये घटना हुई थी तो इसके सियासी पहलू भी निकाले गए थे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का बयान हो मिट्टी में मिला देंगे, या आज स्वतंत्र देव सिंह ने 10:30 पर घटना होती है 10:50 पर लिख दिया कि सारे पुण्य पाप यहीं पर मिलते हैं। इस खबर का पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या देख रहे हैं आप? ये डेंट ज्यादा करती है, परेशान ज्यादा करती है, या जो एक वर्ग जश्न मना रहा है वो कह रहा है शख्सियत मजबूत करती है, भले ही इसको लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है? पॉलिटिकल इंपैक्ट इसका क्या है? क्योंकि बहुत लोग ये मान रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति की हत्या नहीं है, ये कानून के इकबाल की हत्या है, लोकतंत्र को लेकर सवाल हो रहे हैं। राशिद अल्वी ने तो यहां तक कह दिया कि इस्तीफा दे देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, जो हालात है। जंगल राज का कुछ लोगों ने जिक्र कर दिया। लेकिन पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इस कांड के बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हुए हैं, चाहे स्वतंत्र देव सिंह ने कहा हो या फिर कई और बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान आ गए हैं, ये साफ दिखा रहा है कि सरकार और सरकार की जो पार्टी है वो यानी बीजेपी, दोनों इस मुद्दे पर डिफेंसिव होने के मूड में नहीं है। जैसे ही ये घटना हुई, सरकार की तरफ से मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है, प्रवक्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और पाप और पुण्य का हिसाब होता है। कुछ लोगों ने कहा है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि सरकार की तरफ से अगर आप देखें तो भले ही इसे नैतिक रूप से या कानूनी रूप से गलत ठहराया जाए, भले ही इसमें इंक्वायरी हो, लेकिन जो सरकार के मंत्री हैं वो अग्रेसिव हैं कि भाई जो जैसा किया है वैसा भर रहा है। पाप और पुण्य का हिसाब यही होता है। मुझे लगता है कि एक तरीके की स्ट्रेटजी भी अब बना ली गई है पॉलिटिकल तौर पर कि इस मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं जाना है, इस मुद्दे पर कहीं से भी पीछे नहीं हटना है। ये घटना अगर हो गई हो,
अब घटना हुई हो, घटना कराई गई है, घटना में साजिश है, ये बात की बात है। लेकिन जब ये घटना हो गई है कि अतीक और उसका भाई दोनों की हत्या पुलिस कस्टडी में घूमते हुई मीडिया के सामने, कैमरे के सामने हुई है, तो अब इस मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं जाना है। जो पार्टी का स्टैंड अतीक को लेकर के पहले से है, वो अब और मुखर तौर पर रहेगा और आपको यह आगे आने वाले वक्त में दिखाई देगा, क्योंकि हम लोगों ने आज देखा है किस तरीके के पॉलिटिकल स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से आए हैं। निश्चित तौर पर विपक्ष का जो स्टेटमेंट है, चाहे आपने राशिद अलवी की बात कर ली हो, बहुत सारे ट्वीट्स आ गए, अखिलेश यादव के ट्वीट्स आ गए, ट्वीट आ गया, उसके अलावा आप देखें तो कपिल सिब्बल का ट्वीट आ गया, अगर आप देखें तो असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट आ गए, बड़े जितने लोग हैं सबके ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। तो अब बीजेपी इस मुद्दे पर ऑफेंसिव होती जा रही है और अब वो निश्चित तौर पर जो अतीक अहमद का जो पास्ट है, जिस तरीके से अतीक अहमद को लेकर के बातें जुड़ी रही हैं कि अतीक अहमद माफिया था, उसने बहुत सारे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, उस मुद्दे को लेकर के अब बीजेपी निश्चित तौर पर ऑफेंसिव होने जा रही है, क्योंकि वो अब इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी। ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, आशीष के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा कुमार अभिषेक आपसे और है। आपने ये महत्वपूर्ण बात कही कि बीजेपी ऑफेंसिव होगी, ये भी बात सच है कि अतीक अहमद कोई दूध का धुला व्यक्ति नहीं था। 100 से अधिक मामले उस पर दर्ज थे, कई सारे उस पर मामले थे, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया वो लोगों के लिए चिंता का सबब रहा है। लेकिन क्या आप ये मान रहे हैं कि जो बयान दिया गया था सदन के अंदर, मिट्टी में मिला देंगे, आप जिस चीज को कह रहे हैं कि अतीक अहमद को लेकर सरकार ऑफेंसिव होगी, ये सारी कड़ियां जोड़ें तो दोनों की पॉलिटिकल जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर हो जाता है। क्या आप ये मानते हैं? बाकी जांच का विषय है, किसने करवाया, कैसे करवाया, लेकिन मैं पॉलिटिकल एंगल में बात कर रहा हूं। उस बयान के बाद से 50 दिन, सुबह असद और 12 घंटे के बाद ये घटना का आना। बिल्कुल मिट्टी में मिला दूंगा। अगर योगी आदित्यनाथ ने उस दिन गुस्से में ये बातें सदन के भीतर कही थी, तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए था कि ये बात उन्होंने यूं ही सदन में नहीं बोल दिया है, इसके पीछे का कोई न कोई बड़ा मकसद है। आज जो घटना हुई है, हम उस पर नहीं जाएंगे अभी, लेकिन आज पूरे घटनाक्रम को देखिए। इस घटनाक्रम में जितने शामिल हैं उन लोगों की, उनका एनकाउंटर हो चुका है। 4 लोग पहले मारे गए थे और आज इन दोनों को ऊपर हुए एक हमले में ये दोनों, अतीक और अशरफ, दोनों मारे गए हैं। पॉलिटिकली आप जिस बात की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा, और इसकी चर्चा भी लगातार हम लोग करते रहे पिछले 50 दिनों से कि मिट्टी में मिला देने का क्या अर्थ है। और अगर आप देखें तो मिट्टी में मिला देने का जो अर्थ है वो चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अतीक अहमद, अशरफ, इनकी तूती बोलती थी। ये कह सकते हैं कि प्रयागराज के एक छत्र इनका कह सकते हैं कि राजनीतिक, सियासी और आपराधिक साम्राज्य था। और इसको तोड़ने की शुरुआत तो काफी पहले से हुई, जब इनके कई मकान धराशायी किए गए, गिरा दिए गए, बुलडोजर चलाया गया। लेकिन इस तरीके से एक एक करके लोगों का सफाया हो जाएगा और दोनों पर जब हमला होगा मीडिया के वेश में, तो दोनों मारे जाएंगे, कम से कम इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो भी आज हो गया। तो जो मिट्टी में मिला देने का एक सियासी अर्थ दिखाई देता है शुभंकर, वो साफ साफ दिखाई देता है कि मिट्टी में मिलाने का अर्थ यही है जो हुआ है।